नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम एकलव्य आवासीय विद्यालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि 29 दिसंबर 2025 को एकलव्य आवासीय विद्यालय विशेष पिछड़ी जनजाति का विद्यालय है, यहाँ रामपुर छापर में स्थित है। तो यहाँ पे तकरीबन 400 से ऊपर छात्र छात्राओं ने 29 दिसंबर 2025 को आंदोलन किया था। सारे सड़कों पर आ गए थे प्राचार्य के खिलाफ, क्योंकि बताया जाता कि वहाँ की प्राचार्य द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ साथ शारीरिक और दुनिया भर की और भी तमाम चीज़ें थी। उसको लेकर काफ़ी परेशान किया जा रहा था। उसको लेकर आंदोलन था और आंदोलन करने के बाद फिर जब वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुँचे, उन्होंने जांच करने का आश्वासन देने के बाद बात खत्म हुई। लेकिन सवाल यहाँ पे एक ये चीज़ आ रहा है कि जब ये बच्चे आंदोलन करने वाले थे तो ये वहाँ की जिस प्राचार्य के खिलाफ मतलब बच्चे सड़कों पर आए थे, उस प्राचार्य को भी पता था। उसने एक हफ्ते पहले ही मतलब जो सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के जो कलेक्टर जबलपुर के हैं, उनको आवेदन दिया था। तो जब ये सारी चीज़ें मतलब जब प्रिंसिपल को भी पता थी कि ऐसी होनी थी, तो फिर प्रिंसिपल वहाँ पर छुट्टी पर कैसे चली गई? उसको कायदे से होना चाहिए था। उसके साथ साथ उन्होंने 17 टीचरों को भी छुट्टी पर भेज दिया। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब उनको ऐसा था, तो वो बच्चे जब आंदोलन करने वाले थे या ऐसी कोई उनको जानकारी लगी थी, तो कायदे से उनको रुकना चाहिए था। मैडम रुकी नहीं, अपने साथ साथ 17 टीचरों को भी छुट्टी, और छुट्टियां ऐसे समय पे ली गई कि जब ये ठंडी का सीजन चल रहा है। और यहाँ पे बच्चों के बताया जाता है कि 28 दिसंबर 2025 को बच्चों के पेरेंट्स भी आए थे कि भाई ठंडी की छुट्टियां हैं, वो घर जाएंगे। तो उनको मना कर दिया गया था, उनको घर भेज दिया गया था उनके पेरेंट्स को, और बोला गया था कि मार्च तक बच्चों को कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अब छुट्टी नहीं मिलेगी तो जब बच्चों को, जब आवासीय विद्यालय है, जब यहाँ पर बच्चों को छुट्टी नहीं दी जा रही, फिर टीचर और प्रिंसिपल कैसे छुट्टी पर चले गए? अब दूसरी बात मैं आपको करता हूँ कि जब ये बच्चे आंदोलन किए थे, उसके कुछ ही दिनों पहले जो नेक्स्ट टीम जो है दिल्ली की, जो जिसको हम राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति कहते हैं, इसकी मतलब सदस्य मतलब एक टीम आई थी यहाँ पर जांच करने के लिए, सिविल डिपार्टमेंट की थी। और यहाँ पर जो भी उनको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या जो भी जानकारी चाहिए थी, उसको लेने आई थी। तो ये अविनाश रानी जो यहाँ की प्राचार्य हैं, ये और उनके वो एक चहेते अभिषेक त्रिपाठी जी हैं। अभी मैं अभिषेक त्रिपाठी के बारे में बताऊंगा कि वो भी क्या गुल खिला रहे हैं। तो इन्होंने मतलब वहाँ पे जो वो टीम आई थी, उसको बताया जाता, जैसे सूत्र बताते कि हाईजेक टाइप का कर लिया था। और उनको मतलब जो भी उनको जानकारी लेनी थी, उनको जानकारी दी है। और उसके साथ में बच्चे, उस समय जब बच्चों को जानकारी लगी कि बच्चे मतलब शिकायत करने वाले हैं, तो बच्चों को वो टीम से मिलने तक नहीं दिया गया। तो सवाल ये आ रहा था कि जब ये चीज़ें मतलब बच्चों के अंदर आक्रोश है या किसी चीज़ को लेके अगर वो नाराज़गी है, अगर वो टीम से मिलना चाह रहे थे, तो नेक्स्ट की टीम ये बच्चों से क्यों नहीं मिल लेती? तो ये सारी मामला इतना होता नहीं, और कुछ जानकारी मतलब उसका निदान भी अच्छे तरीके से हो जाता, और बच्चों को थोड़ा सा आश्वासन ही मिल जाता, बच्चों को भी अच्छा लगता। लेकिन सवाल होता है कि यहाँ पर वो बच्चों को नेक्स्ट टीम से मिलने नहीं दी गया। अब एक और बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पर बच्चों को मेडिकल मतलब जो कभी स्वास्थ्य खराब होता है, या फिर ऑफिस मतलब बच्चों को कहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़े, या फिर और भी शासकीय कोई काम पड़े, तो एक वाहन मतलब वहाँ पर उस पर लगाया गया है, मतलब टैक्सी परमिट, टैक्सी के थ्रू टैक्सी उसमें। तो उस वाहन का भी बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। बताया जाता है कि 26 और 27 दिसंबर 2025 को जब ये नेक्स्ट की टीम यहाँ पर आई थी, उस टीम को भी ये वाहन छोड़ने जाता है एयरपोर्ट, और उसके बाद तो उस वाहन को लेके भी आता है। उसके साथ में ये जो प्रिंसिपल है अविनाश रानी, ये 27 तारीख को जो टीम आती है, उन्हीं के साथ मतलब फ्लाइट से मतलब अपने हरियाणा चली जाती हैं, दिल्ली होते हुए हरियाणा चली जाती हैं। तो ये शासकीय जो वाहन है, जो मतलब लगा है शासकीय काम के लिए, तो ये वाहन ये अपने निजी उस पर भी इस्तेमाल कर रही हैं। इनकी फ्लाइट बताया जाता है कि 12 बजे की थी, लेकिन वो लेट हो जाती है किसी कारणवश, तो इनको 2 बजे जाना पड़ता है। तो यही शासकीय वाहन इनको एयरपोर्ट मतलब विद्यालय से एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। अब सोचिए, विद्यालय से एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की है। तो ये विद्यालय मतलब कैसे मतलब वहाँ पे मतलब गई। और अभी हमने जब इनके जो ईएमआरएस के नोडल अधिकारी हैं, वहाँ पर जब मिस्टर नीलेश रघुवंशी, जब हमने उनसे बात की थी, उनसे पूछा था कि भाई ये शासकीय वाहन किस लिए लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो बीमार वगैरह हो जाते हैं, उनको अस्पताल से लाना ले जाना, या फिर शासकीय काम में मतलब अगर प्राचार्य को कुछ काम हो तो वो शासकीय कार्य के लिए ही मतलब दिया गया था। लेकिन यहाँ तो ये निजी काम में लगा। और प्रिंसिपल तो छोड़िए, वहाँ के जो टीचर हैं
वो भी इस वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि जब ये वाहन मतलब इनको जो घर बाहर जाना, क्योंकि सारे जो टीचर्स हैं जो नेक्स्ट द्वारा नियुक्त किए गए, ये सारे दिल्ली, पंजाब और यूपी के हैं। इनको बाहर जाना तो इसी वाहन से जाते हैं। कायदे से इनको अपने पर्सनल वाहन से जाना चाहिए। क्यों कि अगर छुट्टी लेके जा रहे हैं तो इनको तो शासकीय कोई कार्य है ही नहीं कि भाई वो वाहन इनको छोड़ने जाए। तो ये उस वाहन का भी मिसयूज़ कर रहे हैं। इसका लॉगबुक, डेली जो नोट ड्राइवर करता होगा, ये सारा रिकॉर्ड निकालना चाहिए। और मैं आपको जब बता दूं कि ये मैडम जो है अविनाश रानी, ये बताते कि 2 या 3 दिन की छुट्टी लेके, 4 दिन की छुट्टी जो भी लेके जाती हैं, लेकिन ये इनकी छुट्टी 29 तारीख से होती है, लेकिन ये 27 दिसंबर 2025 से ही छुट्टी पे चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, इसको भी जांच करना है। क्योंकि उस दिन जब एडीएम अनुराग सिंह बोल भी रहे थे कि जब मालूम था प्रिंसिपल को कि भाई ऐसी स्थिति बनने वाली है, तो ये प्रिंसिपल छुट्टी पे क्यों गई, ये इसकी भी लापरवाही, इसकी भी जांच होना चाहिए। साथ में बच्चों को पढ़ाई का समय चल रहा है, अभी प्री बोर्ड के एग्ज़ाम है और अभी 1 महीने बाद मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो सारे टीचरों को होना, जब मालूम कि आवासीय विद्यालय में टीचरों को और बच्चों को वहीं रह के पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, तो ये टीचरों को कैसे छुट्टी दे दी। 17 टीचर बताया जाता है कि उस दिन छुट्टी पर थे, जिस दिन ये बच्चे आंदोलन कर रहे थे। 3-4 दिन की बोलते छुट्टी लेके सारे के सारे टीचर चले गए, तो उनकी पढ़ाई में कितना व्यवधान हुआ होगा, इसकी भी एक जांच करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब ये मैडम को पता चलता है, क्योंकि इनकी पल पल की यहाँ पे क्या घटनाक्रम हो रहा है, ये अविनाश रानी जो बैठी हुई हैं हरियाणा में छुट्टी बिता रही थी, इनको बाकायदा वहाँ से मिल रही थी। जब इनको पता लगता है कि मामला बढ़ रहा है, तो ये 31 दिसंबर को फ्लाइट से जबलपुर पहुंचती हैं। और मैं एक चीज़ अब यहाँ पे एक विषय बताना चाहूँगा कि इनकी 12:30 बजे की फ़्लाइट, मतलब वहाँ से फ़ोन आता है कि भाई ये फ़्लाइट आ चुकी है। तो यहाँ से यही शासकीय वाहन जो है उनको एयरपोर्ट लेने जाता है। तो कायदे से एयरपोर्ट से अगर विद्यालय की दूरी देखी जाए तो जैसे कि मैंने बताया 25 से 30 किलोमीटर है। अगर ट्रैफिक वगैरह होगा तो ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा आने के लिए एयरपोर्ट से। लेकिन ये 12:30 बजे ये वाहन जाता है और मैडम है रात के 8 बजे विद्यालय आती हैं। तो उस समय ये जानकारी लगी थी कि बच्चे मतलब इनको विद्यालय में घुसने नहीं देने वाले थे, ऐसी जानकारी मतलब जो सूत्र बताते ऐसे आती है। तो शायद मैडम को ये लगा कि कुछ न हो ना हो, तो ये रात को मतलब 8 बजे इंटर करती हैं विद्यालय में। तो अब सवाल ये उठता है कि 12:30 बजे से ये शासकीय वाहन गया था, तो रात के 8 बजे तक ये वाहन और मैडम कहाँ घूम रहे थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि शासकीय वाहन इनकी बपौती नहीं, इनके लिए मिला नहीं है। ये एक्चुअल में मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये शासकीय जो सर्वेंट हैं, ये अपने आप को शासकीय सर्वेंट नहीं, पब्लिक सर्वेंट हैं। ये जनता के लिए काम करके, जनता के लिए नौकर हैं और इनको नौकरों की तरह काम करना चाहिए, ना कि राजा की तरह। तो ये अगर सरकारी वाहन इनको मिला था तो ये अपने निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी इनसे किराया वसूल करना चाहिए। जब से ये वाहन लगा, ये जितने बार भी अगर ये छुट्टी लेके अगर बाहर गए हैं तो इस वाहन का उपयोग हुआ है, उन्होंने वहाँ के टीचरों ने भी इस्तेमाल किया है और प्रिंसिपल ने भी किया है, इससे इसकी वसूली की जानी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये जब सारा चीज़ें हो रही, तो बच्चे जो आंदोलन किए 29 दिसंबर 2025 को, ये आंदोलन के बाद जब अधिकारियों ने बोला था कि 1 हफ्ते बाद हम जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, अभी तक नहीं हुआ है कार्रवाई। लेकिन जब हमने भोपाल में जब बात करी अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि दोनों प्राचार्यों को यहाँ से हटाया जाएगा। हटा के मतलब कहीं और मतलब किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों से की वजह से वहाँ की जो व्यवस्था है चरमरा रही हैं। क्योंकि आपसी इनका विवाद, आपसी लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। और जिस प्रकार से भी 8 दिसंबर 2025 को एक पत्र आया था, नेक्स्ट द्वारा भेजा गया था, जिसे कार्य विभाजन हुआ। कार्य विभाजन वाला जब से आदेश आया है, तब से स्थितियाँ और भी ज़्यादा बिगड़ गई है एकलव्य आवासीय विद्यालय पीवीटीजी की, विशेष पिछड़ी जनजाति रामपुर छापर की। तो कुल मिला के ये जो बिंदु जो मैंने आपको बताया, इस पे अगर सही तरीके से अगर जांच होगी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जिस समय एडीएम बोल रहे थे अनुराग सिंह भदौरिया कि यहाँ का कोई भी विभाग का व्यक्ति नहीं होगा, तो फिर वहाँ की जो एसी ऑफिस की जो अधिकारी हैं वो कैसे जांच कर रही हैं, और इनको क्यों एसी ऑफिस बुलाया जा रहा है, जब सारी जांच एसडीएम को करनी है। वहाँ पे जो एक तहसीलदार है उसको जांच अधिकारी बनाया गया है, वो जांच कर रहे हैं। तो ये फिर अपने ऑफिस में क्यों इन प्रिंसिपलों को, टीचरों को बुला के और सारी खुद जांच कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लीपापोती करने पे लगे हैं। इसको भी अधिकारियों ने अपने संज्ञान में लेना चाहिए, वरना ये जांच जो है
उस पर पूरा लिपा पोती पतीला पोत दिया जाएगा, और जो बच्चे जो आस लगा के बैठे कि उनके साथ न्याय होगा, वो न्याय नहीं हो पाएगा। तो ये छोटी सी पेशकश थी, आपको कैसी कर लगी लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा। और इस तरीके की खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, और हमारा काम ही है कि पत्रकारिता का उसूल होता है कि जनता की आवाज़ है जो शासन प्रशासन तक पहुंचाना, और सरकार का काम होता है कि अगर ये आवाज़ को हम आप तक पहुंचाते हैं तो उस पर अमल करना। अब देखते हैं कि इस पर किस तरीके का अमल होगा। अगर ये अमल नहीं हुआ तो कुल मिला के ये समझिएगा कि बच्चों के साथ धोखा होगा और ये विभाग उस पर लीपापोती कर देगा। तो हम शीघ्र ही आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे जिए। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश, जय भारत।